नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी पे। साथियों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी पाशुपत संप्रदाय के उदय के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे भागवतवाद का उदय और विकास इसके ऊपर। इसके लिए भी मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जिनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप आरजी भंडारकर की किताब पढ़िए, एच विल्सन की पुस्तक पढ़िए, या सुबीरा जायसवाल की बहुत अच्छी पुस्तक है, वैष्णववाद के ऊपर ही है वो पुस्तक, तो वो आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने जो नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उनमें इन पुस्तकों की सहायता मैंने ली है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करें, लेकिन थोड़ा सा आप लोग कंजूसी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट भी अपने दिया करें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। भागवतवाद का उदय और विकास किस प्रकार से हुआ, जो कि भारतवर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है। भक्तिवाद का उदय मुक्ति के साधन के रूप में कर्म मार्ग एवं ज्ञान मार्ग के विरोध में हुआ। मित्रों, हम सब का जीवन में जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति किस चीज से? मुक्ति संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति पार करना, प्राप्त करना। तो इसके लिए हमारे यहाँ कई मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो यहाँ हम भक्तिवाद की बात कर रहे हैं। तो भक्तिवाद का उदय मुक्ति के साधन के रूप में कर्म मार्ग एवं ज्ञान मार्ग के विरोध में हुआ। बल्कि विरोध शब्द न कह के ये कहना चाहिए कि उसके एक विकल्प के रूप में हुआ। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के विकल्प के रूप में हुआ, क्योंकि कर्म मार्ग सबके लिए आसान नहीं था। इसी तरह से ज्ञान मार्ग तो और भी कठिन था और भी दुर्बोध था। भक्ति मार्ग इनकी अपेक्षा थोड़ा आसान था, लेकिन भक्ति मार्ग भी उतना आसान नहीं था। इसमें जो डिवोटी होता है, यानी इसमें जो भक्त होता है, उसको पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर के प्रति या अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर देना होता है। तो इसे ही आधुनिक वैष्णववाद की नींव समझा जाता है। वैदिक काल में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की प्रतीक के रूप में पूजा की जाती थी। आप देखिए, जितने भी देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं, वैदिक देवी देवताओं की, वो सब प्राकृतिक शक्तियां हैं। और मनुष्य ये जानता था कि बिना प्रकृति की कृपा के वो जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति मनुष्य के बिना रह सकती है, लेकिन मनुष्य प्रकृति के बिना नहीं रह सकता। उसे पानी की भी जरूरत है, उसे हवा की भी जरूरत है, उसे वनस्पतियों की भी जरूरत है, उसे नदी पहाड़ झरनों की जरूरत है, उसे इस पृथ्वी की भी जरूरत है, उसे वर्षा की जरूरत है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतीक हैं वो इंद्र, वरुण, रुद्र, मरुत आदि देव रूपों में सर्वशक्तिमान सृष्टि के आदि कारण परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप समझे जाते थे। भारतीय भक्ति संप्रदाय का आदि स्रोत ऋग्वेद है। यानी भक्ति की जो प्रेरणा मिली है भारत में, जो भक्तिवाद का विकास हुआ, वो उसका स्रोत ऋग्वेद है। यहाँ कुछ मंत्रों में मनुष्य एवं देवता के बीच गाढ़े प्रेम एवं मित्रता की कल्पना की गई है। वेदों में विष्णु को हितकारी, संपन्न, रक्षक आदि समझकर उनकी उपासना की गई है, उनकी वंदना की गई है। उपनिषद काल आते आते तथा उसके कुछ उपरांत उपर्युक्त भक्ति सिद्धांत कुछ और आगे बढ़ा एवं उपनिषदों में ब्रह्म के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन किया गया। इसीलिए यह काल ज्ञान प्रधान कहलाता है। उपनिषदों में विष्णु को क्रमशः मनुष्य के अधिक सानिध्य में रखा गया और वैष्णव भक्तों के परम दैवत्य की स्थापना हुई। रामायण काल में अवतारवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी एवं राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न को राम का अवतार माना जाने लगा।
वाल्मीकि ने भक्ति उपासना मार्ग में राम नाम के स्मरण एवं कीर्तन के महत्व का प्रतिपादन किया। राम नाम समस्त पापों को धोकर अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। पाणिनि के एक सूत्र से पता चलता है कि ईसा के कम से कम 400 वर्ष पूर्व वासुदेव की पूजा चल पड़ी थी। यह निर्धारित कर पाना कठिन है कि वासुदेव कृष्ण की उपासना किस युग में उदित हुई या किस युग में पनपी। छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र महात्मा कृष्ण का अंगिरस वंश के ऋषि घोर के शिष्य के रूप में वर्णन है। उपनिषद के उस प्रसंग में तप, दान, सरलता अर्थात सादगी अर्थात आर्जव, अहिंसा और सत्य वचन जैसे सद्गुणों के वर्णन और गीता में भी रणभूमि में कृष्ण और अर्जुन के संवाद में इन्हीं के वर्णन से महात्मा कृष्ण के काल का अनुमान हो जाता है। एक उल्लेख में वासुदेव कृष्ण संप्रदाय को जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का समकालीन बताया गया है। ऐसा जो जैन दार्शनिक हैं कुछ, वो इस तरह का दावा करते हैं। वासुदेव भागवत उपासना इसके पूर्व वैदिक देवता विष्णु की ही उपासना का अंग समझी जाती थी एवं इसे वैष्णव धर्म अथवा वैष्णववाद नाम दिया गया था। धीरे धीरे वासुदेव एवं नारायण को एक ही समझा जाने लगा। जैसे हम लोग मंत्र आज भी पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नारायण ने अन्य सब प्राणियों से उत्कृष्ट बनने के लिए पंचरात्र सत्र नामक यज्ञ किया था। पुराणों एवं महाभारत में नारायण एवं विष्णु को अभिन्न अंग समझा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में नारायण एवं विष्णु में कोई भेद नहीं समझा जाता था। वासुदेव भागवत उपासना, जो कि पश्चिमी भारत में सात्वतों के देश तक ही सीमित थी, शुंग काल में मध्य भारत में भी फैल गई। वैयाकरण पतंजलि ने वासुदेव के पर्यायवाची नामों कृष्ण एवं जनार्दन का उल्लेख किया है। साथ ही केशव अर्थात वासुदेव कृष्ण एवं राम बलराम के मंदिर में उत्सव के आयोजनों का भी उल्लेख किया है। बेस नगर में प्राप्त एक अभिलेख में हेलियोदोर ने अपने को देव देव वासुदेव के सम्मान में गरुण ध्वज खड़ा करने वाला बतलाया है। वह डियोन का पुत्र एवं तक्षशिला का निवासी था, जो इंडो ग्रीक राजा एंटियालकिडास के दरबार में राजदूत बनकर काशी पुत्र के राजा भागभद्र के यहाँ आया था। उसने स्वयं को भागवत बतलाया। साथियों, ये जो बेसनगर अभिलेख की बात है, इसे आप अच्छी तरह अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है, मैंने पेपर्स में देखे हैं। घोसुंडी, जो कि उदयपुर राजस्थान में एक जगह है, घोसुंडी से प्राप्त एक दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के उत्कीर्ण लेख में नारायण की पूजा के अहाते के अंदर भागवत संकर्षण और वासुदेव की पूजा के लिए पत्थर का एक अहाता बनवाने का उल्लेख है। मथुरा से बाहर एवं पश्चिमी भारत में यादव सात्वत विष्णु लोगों से या लोगों में एवं उत्तरी दक्कन में भागवत धर्म की लोकप्रियता उन उत्कीर्ण लेखों से प्रकट है जिनमें वासुदेव को सब देवताओं से बड़ा बताया गया है। एक सातवाहन राजा ने तो स्वयं को केशव या वासुदेव कृष्ण के बराबर होने का दावा किया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का अध्ययन हम करें तो उसमें समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों का उल्लेख किया गया है। तो इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति है, उसको इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग ही था, जिसे आजकल फिर से रेस्टोर कर दिया गया है। तो प्रयाग के लेख में एक पल्लव शासक का नाम विष्णुगोप लिखा है। कुषाण वंश के अंतिम राजा ने अपना नाम वासुदेव रखा था। भगवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुप्त काल में भागवतवाद के जनजातीय रूप से
नव वैष्णववाद का विकास हुआ। जो वैष्णववाद जैसे आजकल हम लोग जिसका पालन करते हैं, तो उसका जो विकास हुआ था वो गुप्त काल में हुआ। तो इस नए पक्ष का संबंध पंचरात्र से था। इस धर्म के अनुयायी परमात्मा पर विश्वास करते थे, जिसे नारायण, कृष्ण, वासुदेव, हरि, भगवान या विष्णु अनेक नामों से जाना जाता है, और ये नाम आज भी प्रचलित हैं, और जो अनेक व्यूहों अर्थात रूपांतर सीमाओं में व्यक्त होता है। अवतारों की संख्या बदलती रही है समय के साथ साथ, और उनका स्वरूप भी बदलता रहा है। नारायण, नृसिंह एवं वामन दैवीय अवतार माने जाते हैं, एवं अन्य 7 मानवीय। इन अवतारों की संख्या बढ़कर 24 तक पहुंची, और 10वीं शताब्दी के आसपास तो बुद्ध तक को मोटे तौर पर विष्णु का अवतार मान लिया गया। शीलप्पडिकरम और कावेरी पड्डिनम में, अब ये जो ग्रंथ हैं वो तमिल भाषा में है, तो इसमें गुप्त काल में कृष्ण एवं बलदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। अलवारों ने भागवत धर्म का बड़ा प्रचार किया। अलवार जो है वो दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग हुआ करते थे, उनको अलवार कहा जाता था, और शैव धर्म वालों को नयनार कहा जाता था। तो वैष्णववाद तथा विष्णु से संबंधित पौराणिक आख्यानों का अनुकरण उस काल की मूर्तिकला से भी हुआ। उस काल की मूर्तिकला को अगर हम देखें तो उसमें हमें वैष्णववाद की झलक दिखाई देती है। देवगढ़ के 6ठी शताब्दी के एक मंदिर में विष्णु को अनंतनाग पर अर्धशायी दिखाया गया है। इसी तरह गुप्त काल में हम देखते हैं कि दशावतार मंदिर का उल्लेख है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों को हम परिलक्षित कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी मूर्तियों को। इसी तरह के चित्र बदामी में भी मिला है। बदामी चालुक्य राजाओं की राजधानी थी, वातापी भी बोलते थे उसको। ईश्वर के 12 वामन एवं नृसिंह अवतार भी चित्रित किए गए हैं। एलोरा में भी विष्णु के अवतारों के चित्र मिलते हैं। एलोरा के जो गुफा हैं, उनमें बहुत सारे चित्र एलोरा की गुफाओं में मिले हैं, उनमें विष्णु के अवतारों के चित्र मिलते हैं। कृष्ण के चित्र अप्रत्याशित रूप से जहां तहां बिखरे स्थानों पर प्राप्त होते हैं। समुद्र पार के, केवल भारत में ही नहीं बल्कि हम ये कैसे विदेशों में भी हम ये देखते हैं, वहां भी हमें वैष्णव धर्म से संबंधित काफी सामग्री मिलती है। समुद्र पार के दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी वैष्णव धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। सियारुतौन के शिलालेखों में जावा के पूर्णवर्मन की विष्णु से तुलना की गई है। पूर्वी जावा के एरालांगा को भी विष्णु का प्रसिद्ध वाराह अवतार माना गया था। चंपा से प्राप्त प्रसिद्ध माइसोन उत्कीर्ण लेख में महेश्वर, उमा, ब्रह्मा आदि के साथ विष्णु की भी पूजा का उल्लेख है। उत्तर काल में चंपा के राजा भी विष्णु का अवतार होने का दावा किया करते थे। कंबोडिया में भी विष्णु पूजा के संकेत मिले हैं। तो उपर्युक्त सर्वेक्षण से प्रारंभ में वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्मों की भांति धर्म सुधार सा प्रतीत होता है। तो उपर्युक्त सर्वेक्षण से प्रारंभ में वैष्णव धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्मों की भांति धर्म सुधार सा प्रतीत होता है। जैसे बौद्ध और जैन धर्म जो है वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वैदिक धर्म के रूढ़िवाद के विरुद्ध एक तरह का आंदोलन था ये। और ये चूंकि कर्मकांड वगैरह बहुत जटिल हो गए थे, तो एक मध्यम मार्ग लेके बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म, तो जो ईश्वरवादी सिद्धांतों पर आधारित था। पहले इसका नाम एकांतिक धर्म था। इसकी पृष्ठभूमि में भगवत गीता थी, जिसे वासुदेव कृष्ण द्वारा उपदिष्ट संवाद कहा जाता है। जब हम सभी जानते हैं महाभारत के युद्ध के समय जब कृष्ण ने युद्ध भूमि में अपने परिजनों को देखा, अपने तमाम रिश्तेदारों को देखा, तो वो मोह ग्रसित हो गए। उन्हें ये लगा कि हम
इनके विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं, वो भी राज्य के लिए, भूमि के लिए। तो इसीलिए वासुदेव कृष्ण ने उनको उपदेश दिया, उनको कर्म मार्ग पर प्रेरित किया। तो इसीलिए कृष्ण, अगर भगवत गीता जो है वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो कि काफी लंबे, लगभग 700 श्लोकों में फैला हुआ है। इसमें 18 अध्याय हैं। और आज के समय में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर कोई है तो वो भगवत गीता ही है। शीघ्र ही इसका स्वरूप सांप्रदायिक बन गया तथा यह भागवत या पंचरात धर्म कहलाने लगा। सात्वत नामक क्षत्रिय जाति ने इसका प्रचार किया। ईसवी पूर्व 4th सदी के अंत में मेगस्थनीज ने इसको इसी तरह के कुछ विशेष लोगों का धर्म बतलाया है। शनै शनै वासुदेव उपासना नारायण एवं विष्णु की उपासनाओं से घुल मिल गई। स्वयं भगवत गीता में भी उपनिषदों तथा सांख्य योग के कुछ सामान्य सिद्धांतों को ग्रहण कर लिया गया है। यद्यपि उस समय तक सांख्य योग को किसी निश्चित दर्शन का स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ था। ईस्वी सन के प्रारंभ होने पर आभीर जाति ने भागवत धर्म को भगवान बालकृष्ण के दिव्य कर्मों एवं गोपियों के साथ उनकी रासलीला के रूप में एक अन्य तत्व प्रदान किया। तो इस रूप में संगठित वैष्णव धर्म लगभग 8वीं शताब्दी तक बना रहा, जबकि शंकराचार्य एवं उनके अनुयायियों ने आध्यात्मिक अद्वैतवाद तथा जगन मिथ्यात्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं प्रचार किया। जैसे मैंने पहले अभी रामानुज वाले वीडियो में आपको बताई थी कि शंकराचार्य का जो सिद्धांत था वो ये था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा संसार मिथ्या है, ये भ्रम है, माया है, एक तरह का इल्यूजन है। तो शंकर के अद्वैतवाद को वैष्णव धर्म द्वारा प्रतिष्ठापित भक्ति का विनाशक समझा गया। 11वीं शताब्दी में रामानुज ने इसे दबा देने का सुदृढ़ प्रयत्न किया तथा भक्ति को ऊर्जस्वी बनाकर उसका प्रसार किया। निम्बार्क ने वैष्णव धर्म के चतुर्थ तत्व या गोपी तत्व को प्राधान्य दिया तथा इनकी प्रिया राधा की उपासना का भी विधान किया। मध्व ने द्वैतवाद की स्थापना की तथा परमेश्वर के रूप में विष्णु के नाम को प्रधानता दी। रामानंद ने वैष्णव धर्म को एक नया मोड़ दिया और नारायण नाम पर विशेष बल दिया। इसके बाद कबीर ने अद्वैतवाद का उपदेश दिया एवं राम को अपना उपास्य बताया। और उनके तमाम जो दोहे हैं उनमें राम शब्द आता है और बहुत ही विनम्र होकर के, मतलब यहाँ तक कि कई बार तो ये कहते थे मैं राम की कूतिया मुतिया मेरा नाम, डाल करे मेरा असली जित खींचे तित जाऊं। तो कहने का मतलब कि पूरी तरह राम के प्रति समर्पित थे। और तो उनके राम जो थे कबीर के, वो दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। वो चूंकि वो निर्गुण संत थे तो इसलिए उनका राम जो था वो सर्वव्यापी राम था जो कण कण में व्याप्त है। 16वीं सदी में वल्लभ ने बालकृष्ण एवं उनकी प्रिया राधा की उपासना का उपदेश दिया। इसी समय चैतन्य ने राधा को विशुद्ध प्रेम की प्रतिमा के रूप में आदर्श बनाया तथा राधा एवं युवा कृष्ण की उपासना का प्रचार किया। चैतन्य, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु कहा जाता था, उन्होंने कीर्तन के माध्यम से, राधा और कृष्ण के कीर्तन के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कृष्ण जो कि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान के अनुराग एवं भक्ति की अभिव्यक्ति में उत्साह बढ़ता गया। राधा विषयक मान्यता और गहरी होती गई। आप आज भी आप देख सकते हैं कि हमारे कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं सब में राधा और कृष्ण की मूर्तियां एक साथ दिखाई देती हैं। चैतन्य एवं उनके अनुयायियों की भक्ति सच्ची एवं प्रबल थी एवं उन्मत्तता की कोटि पर पहुंच गई थी। उन्मत्तता की कोटि पर पहुंचने का मतलब यह था कि वो कीर्तन गाते गाते एकदम भाव विभोर हो जाते थे, यानी कि अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे पूरी तरह से। उनको जैसे एक तरह के मूर्छना में चले जाते थे। परंतु वल्लभ एवं उनके संप्रदाय की भक्ति वास्तविक होने की अपेक्षा नाटकीय अधिक थी।
अब वल्लभाचार्य ने, जो कि सूरदास को उन्होंने प्रेरणा दी और उन्होंने लीला गान पर जोर दिया। उन्होंने कृष्ण की जो लीलाएं थी उन लीलाओं के ऊपर काव्य रचना करने के लिए सूरदास को प्रेरणा दी और सूरदास ने कृष्ण की तमाम लीलाओं का, विशेष करके वात्सल्य का, उनके बचपन का जो चित्र उपस्थित किया है वो अद्वितीय है, अप्रतिम है। वैसा चित्रण और कहीं नहीं मिलता। तो यह मान्यता अंत में वैष्णव धर्म को पतन की ओर ले गई, ऐसा भंडारकर जी का मानना है। तो महाराष्ट्र में नामदेव एवं तुकाराम ने क्रमशः 14वीं एवं 17वीं शताब्दी में परमेश्वर के रूप में पंढरपुर के विठोबा की पूजा का उपदेश दिया तथा राधा कृष्ण के मत की उपेक्षा करते हुए अधिक गंभीर धारा को प्रवाहित किया। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने जन भाषाओं का सहारा लिया। नामदेव, तुकाराम, कबीर एवं चैतन्य आदि ने औपचारिकता की निंदा की तथा ईश्वर की विशुद्ध भक्ति का उपदेश दिया। इन्होंने एकनिष्ठ भगवत प्रेम के साधन के रूप में मनुष्य के हृदय की पवित्रता एवं आचरण की उच्चता पर बल दिया। तो इन विभिन्न वैष्णव मतों में साम्य इस बात में है कि उनके आध्यात्मिक तत्व सार रूप में, सारांश रूप में भगवत गीता से ही लिए गए हैं। परमेश्वर के रूप में वासुदेव नाम इन सब के पृष्ठभूमि में है। सभी मतों में आत्म अद्वैतवाद तथा जगन मिथ्यात्मवाद का खंडन समान रूप से किया गया है। उनमें भेद इस कारण उदय हुआ कि उन्होंने आध्यात्म दर्शनों को महत्व दिया, वासुदेव धर्म के विभिन्न तत्वों पर बल दिया, अलग अलग तत्व मीमांसा प्रस्तुत की और अपने अनुयायियों को पृथक पृथक विधि विधान बतलाए। भगवत गीता का स्थान आगे चलकर पंचरात्र संहिताओं तथा विष्णु एवं भागवत जैसे पुराणों और इसी तरह की अन्य उत्तरकालीन कृतियों ने ले लिया। इन कृतियों ने यदा कदा कतिपय तात्विक सिद्धांतों का उपबृंहण किया, आचारों को निर्धारित किया तथा अपने विशिष्ट उपदेशों के महत्व को बढ़ाने के लिए कथाओं की विस्तृत राशि को संग्रहित किया एवं उन्हें आकर्षक बनाया। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको वैष्णववाद या भागवतवाद के उदय और विकास के विषय में आपकी जिज्ञासा थोड़ी शांत अवश्य हुई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें कंजूसी न करें बिल्कुल भी। फिर मिलते हैं शीघ्र ही किसी नए विषय पे, कोई नई वीडियो लेके। बहुत सारी डिमांड है विद्यार्थियों की। तो शुभ रात्रि, नमस्कार।